नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जयप्रकाश तिवारी कबीर की साखियों के साथ उपस्थित हूँ और इसमें कबीर की साखियों की कुछ व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम कबीर के कक्षा 9 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर लगने वाली बुक क्षितिज, उसके काव्यखंड में सबसे पहले कबीरदास को रखा गया है और उसी कबीरदास की साखियों की इस वीडियो में हम व्याख्या करेंगे। तो पहली साखी है कबीर की कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरी अनत न जाए। प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीर सांसारिक विषयों काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंच करके शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर चुग रहा है, पी रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का आशय है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इसकी विशेषता है, इस साखी की विशेषता है, कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। दूसरी विशेषता है केल करार मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टिगोचर होती है। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। और चौथी विशेषता है इस साखी की भाषा सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया है कबीर ने। अब दूसरी साखी की हम व्याख्या करेंगे। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरौ प्रेमी मिले न। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीर ने इस साखी के माध्यम से अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उससे प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात जो व्याकुलता है, जो विकलता है, वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक सच्चा प्रेमी ऐसा ही होता है कि हमारे अंदर की जो व्याकुलता है उसे दूर कर दे। अब इस साखी की जो विशेषता है उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की। दूसरी विशेषता है प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अलंकारिकता उत्पन्न हो गई है। तीसरी विशेषता है इस साखी की कि प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। तीसरी साखी में कबीर ने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा का, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमा। कबीर ने इस साखी की अद्भुत प्रस्तुत साखी के माध्यम से ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है। और सावधान करते हुए कबीर ने कहा है कि ये मनुष्य, तू ज्ञान के हाथी पर चढ़, लेकिन सहज का दुलीचा डाल, स्नेह रूपी दुलीचा को डाल करके, कालीन को बिछा करके तुम उस हाथी के ऊपर सवार होने का प्रयास करना। क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर के अनायास भौंकता रहता है।
कहने का तात्पर्य है कि यह संसार, इस संसार में जो मनुष्य हैं, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो अज्ञानी हैं, अज्ञानता से वशीभूत हैं और बिना मतलब व्यर्थ की चर्चाएं किया करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए इस समाज को, इस संसार को कबीर ने कुत्ता सदृश बताया है, क्योंकि कुत्ता भी वास्तविकता को भांपे बिना, कुत्ता भी वास्तविकता को समझे बिना व्यर्थ की भौंकना किया करता है, व्यर्थ की आवाज किया करता है। इस साखी की विशेषता है, कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी। दूसरी विशेषता है, संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है। तीसरी विशेषता है, इसमें रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। और चौथी विशेषता है, झक मारना आदि शब्दों के द्वारा कबीर ने मुहावरे का प्रयोग किया है। चौथी साखी की व्याख्या करते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा गुलाम, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजा। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन, सज्जन से तात्पर्य है चतुर के अर्थ की परिभाषा दी है कि कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। उनकी मान्यता है कि सारा संसार पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़कर के भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लाभ से भटक गया है, अपने जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर के, यानी निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर का पक्ष रखता है, वही मनुष्य इस संसार में संत है, वही मनुष्य इस संसार में सज्जन है, सब कुछ जानने वाला है। इस साखी की विशेषता है, इन पंक्तियों में से तुल्य अर्थ रखती हुई तुलसीदास ने भी कहा है कि बंदहु संत समान चित्त, हित अनहित नहीं। कबीर ने बिना किसी भेदभाव से भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। जो भेदभाव नहीं करता है वही संत है, वही सज्जन है। चौथी विशेषता है, सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार की छटा प्रस्तुत किया है कबीर। भाषा सलूकड़ी। पांचवी साखी की हम व्याख्या करेंगे आपके सामने कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास के अनुसार ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसलिए मतवादों के ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग परमात्मा के लिए राम राम कहते हुए और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करते हुए अपने आप को नष्ट कर देते हैं। कबीर कहते हैं कि वास्तव में जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है, जीवन की सार्थकता इन भेद बुद्धि से ऊपर उठाना है। अगर हम राम और खुदा, हम राम और अल्लाह के झमेले में पड़े रह गए तो इसका मतलब ये दोनों उस परम तत्व को पहचानने में असमर्थ हैं। इस काव्य की विशेषता है, कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। दूसरी विशेषता है, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है। तीसरी विशेषता है, उन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है। छठी साखी की व्याख्या करते हुए कि काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। इस साखी में कबीर बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। राम ही रहीम है, काबा ही काशी है। राम रहीम में कोई भिन्नता नहीं है, काबे और काशी में कोई भिन्नता नहीं है।
फर्क बस इतना ही है कि हम संप्रदाय से संबंध रखते हुए, हम हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते हैं तो काशी का स्मरण करते हैं, जो इस्लाम संप्रदाय से संबंध रखते हैं वो काबा का स्मरण करते हैं, काबा को देखते हैं। लेकिन काबा और काशी, राम और रहीम दोनों एक ही है, कबीर का मानना है। इसलिए कबीर कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर स्थूल भेदों के चक्कर में, क्योंकि मैदा का जो मूल तत्व है, आटे का जो मूल तत्व है, कबीर ने माना है वो तो गेहूं ही है। गेहूं से ही मैदा बनता है, गेहूं से ही आटे का निर्माण होता है। वैसे ही जब हम मध्यम मार्ग को अपना लेंगे तो हमें राम रहीम में कोई फर्क नहीं होगा, काबा काशी में कोई फर्क नहीं होगा। इस काव्य की विशेषता है, कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम, काबा काशी में अभेद बताया है। तत्कालीन परिस्थितियों के मुख्य संप्रदायों में एकात्म स्थापित करने का प्रयास किया है। और इस क्षितिज की अंतिम साखी है, 7वीं साखी है, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सुराभरा साधु निंदा सुन। इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे है। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित है वह भेद नहीं कर पाता, वैसा ही अहंकार है, वैसे ही अहंकार की स्थितियां। कबीर ने कहा कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो उसे ऊंचे जाति में, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो जाती। जैसे शराब सोने के पात्र में भी अगर रखा गया हो तो जो सज्जन है उनकी निंदा करेंगे, उनकी प्रशंसा कदापि नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि नीच दर्जे का कार्य करता है, निकृष्ट कर्म करता है, तो समाज में उसकी निंदा ही होती है, वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस काव्य की विशेषता कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते, हमें श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। दूसरी विशेषता बताया है कि मनुष्य को अहंकार से बचना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि इस साखी में उदाहरण अलंकार को प्रस्तुत किया है कबीर ने। भाषा सदुकड़ी है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।